हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के महत्व का वर्णन कीजिए। यह बीएड थर्ड सेम शिक्षण मनोविज्ञान व्यवहारिक एजुकेशनल फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। तो वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका आंसर हम देखेंगे, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का महत्व, जो हेडिंग है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का महत्व निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। फर्स्ट हेडिंग है निर्देशन, गाइडलाइंस। सभी प्रकार के निर्देशन कार्य में मनोवैज्ञानिक परीक्षण अति महत्वपूर्ण है। सेकेंड हेडिंग है नियुक्ति या अपॉइंटमेंट्स। आजकल दफ्तरों में, कारखानों में और सरकारी नौकरियों में उपयुक्त कर्मचारियों के चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता ली जाती है, जिससे जहां विशेष व्यक्तियों को उसकी रुचि, अभिरुचि, व्यक्तिगत बुद्धि और योग्यताओं के अनुकूल काम दिया जाता है, वहां दूसरी ओर किसी पद पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति होने से उस पद का काम भी अच्छा हो जाता है। इस प्रकार कर्मचारी और सेवा योजक दोनों को ही लाभ होता है। थर्ड हेडिंग है प्रशिक्षण के लिए चुनाव, सिलेक्शन फॉर ट्रेनिंग। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण देने से तभी लाभ हो सकता है जबकि उसमें उस प्रशिक्षण के लिए आवश्यक बुद्धि, योग्यताएं आदि पहले से उपस्थित हों और उसे उस काम में रुचि भी हो। स्पष्ट है कि परीक्षण देने से पहले प्रार्थी की इन योग्यताओं का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। इसलिए आजकल सभी विकसित देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षार्थियों का चुनाव करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज तथा अनेक टेक्निकल संस्थाओं में चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस्तेमाल किए जाते हैं। पब्लिक स्कूलों में छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को चुनने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी में भी चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षण संस्थाओं के चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का यह प्रयोग बराबर बढ़ता जा रहा है। फोर्थ हेडिंग है बुद्धि के स्तर के अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। आजकल सभी शिक्षा शास्त्री यह मानते हैं कि शिक्षा की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी को उसकी बुद्धि के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम दिया जाए। अतः विद्यार्थियों के बुद्धि के स्तर के अनुसार उनका वर्गीकरण दिया जाए और प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि और औसत बुद्धि वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पृथक पृथक पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रमेतर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। यह वर्गीकरण बुद्धि परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि उनके अनेक व्यवसायों में, सेना में तथा अनेक उद्योगों में बुद्धि परीक्षणों की सहायता से कर्मचारियों और अफसरों का वर्गीकरण करके ही उन्हें काम सौंपा जाता है। फिफ्थ हेडिंग है पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन। पूर्वानुमान का अर्थ किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में पूर्व अथवा पहले से ही अनुमान लगा लेना है। पूर्वानुमान का अर्थ जो होता है कि व्यक्ति की सफलता के विषय के पूर्व में ही उसका अनुमान लगा लेना है। निर्देशन देते समय मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। जिस मनोवैज्ञानिक परीक्षण में पूर्वानुमान की जितनी अधिक क्षमता होती है उसकी वैधता, वैलिडिटी और विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।